डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रेरणा फार्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रग इंटरेक्शंस की। ड्रग इंटरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं फार्माकोलॉजी का, और क्योंकि आजकल जब भी पेशेंट्स को आप दवाइयाँ आप प्रिस्क्रिप्शंस जो देखते होंगे तो उसमें देखेंगे कि पेशेंट को एक दवाई नहीं दी जा रही है। ही इज़ बीइंग गिवन मल्टीपल मेडिसिन, उसको बहुत सारी दवाइयाँ दी गई हैं। तो जब बहुत सारी दवाइयाँ दी जाती हैं तो फिर इन ड्रग्स के बीच में इंटरेक्शंस होना पॉसिबल है। अब ये इंटरेक्शन हार्मफुल भी हो सकते हैं और बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें बेनिफिशियल जो यूज़फुल इंटरेक्शंस है उनको तो लेना है, और जो हार्मफुल इंटरेक्शंस है उनको नहीं लेना है, उनको छोड़ना है। ड्रग्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं, उसके अलावा ड्रग्स जो है फूड के साथ इंटरेक्ट करती हैं। तो आपका क्या टाइम पे आप उस ड्रग को प्रिस्क्राइब कर रहे हो, खाने के पहले, खाने के बाद, खाली पेट, रात में सोने से पहले, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ के साथ दवाई लेनी है, दूध के साथ लेनी है, पानी के साथ लेनी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ड्रग्स का इंटरेक्शन होता है डिसीजेस के साथ। तो अगर जिस पेशेंट को आप मेडिसिन दे रहे हो उस पेशेंट में कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम्स उस पेशेंट की दवाइयों को इफ़ेक्ट करेंगी, उनके मेटाबॉलिज्म, उनके एक्सक्रीशन को इफ़ेक्ट करेंगी, और इंटरेक्शंस उसके कारण प्रॉब्लम, जो भी इंटरेक्शंस होंगे या जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो पेशेंट को फेस करनी पड़ेंगी। मैं आपको यूज़फुल इंटरेक्शंस बताती हूँ कि लिग्नोकेन एक मेडिसिन होती है। लिग्नोकेन इज़ drug which is a local anesthetic and it is used in patients for suturing of the wounds। इसको एक तरीके से स्पाइनल एनेस्थीसिया के रूप में भी दिया जाता है। सो लिग्नोकेन एक एंटी अरिथमिक ड्रग है, वहाँ पे भी दी जाती है। लिग्नोकेन के काफ़ी सारे यूजेस हैं। तो लिग्नोकेन को हम टॉपिकल एनेस्थीसिया में जब देते हैं, जैसे किसी के हाथ में चोट लग गई है, पेशेंट इमरजेंसी में आया है, अब उसके हाथ में जो चोट लगी है, कट लगा है, वहाँ पे उसको स्यूचरिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है, टाँके लगाने की ज़रूरत है। टाँके लगाने से पहले वहाँ पे लिग्नोकेन का इंजेक्शन दिया जाता है। अब लिग्नोकेन के इंजेक्शन के साथ में कई बार कुछ जगहों पे आप देखेंगे कि एड्रेनालिन को मिक्स किया जाता है, ठीक है। एड्रेनालिन इज़ अ सिम्पथोमाइमेटिक ड्रग। एड्रेनालिन सिंपैथेटिक ड्रग है। एड्रेनालिन क्या करता है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है। तो जब आपने लिग्नोकेन और एड्रेनालिन को मिक्स करके और पेशेंट को इंजेक्ट किया तो वो एड्रेनालिन ने उस पूरे एरिया के चारों तरफ एक तरीके से घेराबंदी कर दी, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन कर दिया, वहाँ से खून बाहर को बहुत जल्दी जल्दी नहीं जा रहा है। तो लिग्नोकेन को वहाँ पे एक्शन करने का टाइम मिल गया, वो वहाँ पे लंबे समय तक एक्शन कर रही है। और उसकी एक्शन क्या है कि उस एरिया को सुन्न करना है, जिस जगह पर टाँके लगने उस एरिया को सुन्न करना है। तो ये जो लिग्नोकेन की एक्शन है ये हमें अच्छी मिल जाती है, लंबे समय तक मिल जाती है। मान लो लंबी चोट है, ज़्यादा टाँके लगाने हैं, आपको कम से कम 30 मिनट का वो आपको चाहिए वहाँ पे कि सेंसेशन ना हो पेशेंट को, तो ऐसे में लिग्नोकेन को एड्रेनालिन के साथ मिक्स करके दिया जाता है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने की है कि जब एंड ऑर्गन पे आप स्यूचरिंग करोगे या एंड ऑर्गन की सर्जरी करोगे, वहाँ पे लिग्नोकेन के साथ एड्रेनालिन को नहीं देना है। जैसे पेनिस सर्कमसिशन, ईयर लोब रिपेयर, या ये फिंगर के एंड पे कोई पस कलेक्ट हो गया और यहाँ से इस पस को निकालना है, इंसिशन करना है, ड्रेन करना है, या कोई चोट लग गई है, तो एंड ऑर्गन्स पे आप कभी भी एड्रेनालिन नहीं दोगे, क्योंकि एंड ऑर्गन पे एड्रेनालिन देते ही वो क्या करेगी, ब्लड सर्कुलेशन वहाँ का कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही है, तो सारा ब्लड जो है फ्लो नहीं हो पाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, एंड इट विल रिजल्ट इन नेक्रोसिस, इश्कीमिया एंड नेक्रोसिस। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी हार्मफुल देन। तो आप फ्लैट सरफेस पे, बॉडी पे, हाथ पे, पैर पे, पेट पे, मुंह पे, कहीं पे भी टाँके लगते हैं तो वहाँ पे लिग्नोकेन के साथ एड्रेनालिन को मिक्स किया जाता है। एक और आपको एडिटिव या गुड इंट्रैक्शन बताती हूँ, प्रोबेनिसिड और पेनिसिलिन का। एंड अगर आपने मेरे वीडियोस ध्यान से देखे हैं तो आपको याद आएगा कि मैंने जब एलिमिनेशन और एक्सक्रीशन की बात कर रही थी तब वहाँ पे मैंने आपको प्रोबेनिसिड के बारे में बताया था। तो क्या होता है, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो कि इन्फेक्शंस में यूज़ होती है, और ये पेनिसिलिन इट इज़ सिक्रेटेड फ्रॉम द डिस्टल ट्यूब्यूल एंड देन इट इज़ एक्सक्रीटेड आउट। तो प्रोबेनिसिड बेसिकली एक एंटी गाउट ड्रग है ना। प्रोबेनिसिड का मेन काम होता है यूरिक एसिड को एक्सक्रीट कराना। तो प्रोबेनिसिड उस ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करता है जिससे कि यूरिक एसिड रीअब्जॉर्ब हो रहा था और पेनिसिलिन सिक्रीट हो रही थी। तो जैसे ही वो ट्रांसपोर्टर ब्लॉक होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में,
डिस्टल ट्यूब्यूल में, तो वहाँ से यूरिक एसिड एब्जॉर्ब होना बंद हो जाता है, पेनिसिलिन सिक्रीट होना बंद हो जाती है। इससे क्या होता है, पेनिसिलिन हमारी बॉडी में लंबे समय तक रहती है और अपना एक्शन लंबे समय तक करती है। सो प्रोबेनिसिड पेनिसिलिन के साथ कंबाइन करने से हमें पेनिसिलिन की एक्शन लंबे समय तक मिलती है, राइट। तो ये एक हेल्पफुल इंटरेक्शन है, यहाँ पे हम इन दोनों को साथ में देंगे ताकि हमें ये इफेक्ट जो है इन दोनों का मिले। अब ड्रग फैक्टर्स देखो, ड्रग फैक्टर्स में जो इंटरेक्शंस होते हैं वो फार्माकोकाइनेटिक हो सकते हैं या फार्माकोडायनेमिक हो सकते हैं। फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शंस कहाँ होते हैं, याद करो, मेटाबॉलिज्म में जो एंजाइम्स इंड्यूसर्स होते हैं या एंजाइम इनिबिटर्स होते हैं, जैसे रिफैम्पिसिन है, फिनोबार्बिटॉन है, या कुछ खाने की चीज़ें भी होती, ग्रेप फ्रूट जूस है, तो ये चीज़ें जो है जाके उस एंजाइम को इंड्यूस कर देती है, और इंड्यूस करते ही जो दूसरी ड्रग उससे मेटाबोलाइज हो रही है उसको, उसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो जल्दी मेटाबोलाइज हो गई और मेटाबोलाइज होते ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे ड्रग इंट्रैक्शन से क्या हुआ कि ड्रग ए ने दूसरी ड्रग जैसे रिफैम्पिसिन जो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को जल्दी मेटाबोलाइज करा के और उनकी एफिकेसी को ख़त्म कर देती है। तो इफ़ यू रिमेंबर, हमने एक प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग का सेशन किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि एक प्रेग्नेंट फीमेल है जो कि एक फीमेल है जो कि रिफैम्पिसिन, जो ट्यूबरक्लोसिस पहले से ओसीपीज भी ले रही थी और जिसको ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोज हुआ, शी स्टार्टेड विद ट्यूबरक्लोसिस, और 3 महीने बाद देखा गया कि वो पेशेंट प्रेग्नेंट हो गई है। तो यहाँ पे ओसीपीज का फेलियर हो गया। क्यों फेलियर हो गया? क्योंकि रिफैम्पिसिन ने उसका मेटाबॉलिज्म बूस्ट अप कर दिया। इसी तरीके से और बहुत सारे इंट्रैक्शंस होते हैं, फार्माकोकाइनेटिक भी होते हैं और फार्माकोडायनेमिक्स भी होते हैं। पेशेंट फैक्टर्स होते हैं हेपेटिक और रीनल डैमेज, हार्ट डिसीज़ का पेशेंट होता है, क्रिटिकली इल पेशेंट होता है जिनमें आप मल्टीपल ड्रग्स देते हैं और फिर उन ड्रग्स के भी साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, सो इंट्रैक्शंस भी हो जाते हैं, राइट। इसके बाद इंट्रैक्शंस सिर्फ बॉडी में नहीं होते हैं, इंट्रैक्शंस बाहर भी हो सकते हैं, सिरिंज में भी हो सकते हैं। तो इसलिए कई बार जो नर्सिंग स्टाफ होता है उसको इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आप इन दवाइयों को एक सिरिंज में मिक्स नहीं करिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, थायोपेंटोन और सक्सेनिलकोलिन को एक सिरिंज में मिक्स नहीं करना है, ये इंस्ट्रक्शंस इनको दिए जाते हैं, क्योंकि जब ये दवाइयाँ आपस में मिक्स हो जाती हैं तो कई बार ये ज़्यादा इफेक्ट लाती हैं जो कि पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है, उसको एडवर्स इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक इंट्रैक्शंस में और भी जैसे एग्जांपल्स हैं, सपोज आपने पेशेंट को बोला कि आप ये दवाई दूध के साथ लीजिए। अब दूध क्या है? दूध में कैल्शियम है। दूध में जो कैल्शियम है वो कई बार कुछ दवाइयों के साथ मिलकर एक चीलेटिंग कंपाउंड बनाता है और एज अ रिजल्ट उस दवाई का एक्शन खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टेट्रासाइक्लिन करके एक एंटीबायोटिक है जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, और वो देखा गया है कि कैल्शियम के साथ मिलके चिलेटिंग कंपाउंड बनाती है एंड उसकी एक्शन को ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे आपको टेट्रासाइक्लिन कभी भी मिल्क के साथ प्रिस्क्राइब नहीं करनी है। फिर और फार्माकोकाइनेटिक अगर अपन देखें, जैसे एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन में एक मिल्क का आ गया, फैटी फूड होता है वो एब्जॉर्प्शन को डीले करता है। फार्माकोकाइनेटिक में आगे बढ़ते हैं इंट्रैक्शंस में, तो डिस्ट्रीब्यूशन में प्लाज्मा प्रोटीन्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ कंपटीशन हो सकता है दूसरी ड्रग का, एंड एज अ रिजल्ट हमारी जो ड्रग है वो जल्दी या तो फ्री ड्रग फॉर्म में रहेगी या फिर बाउंड ड्रग फॉर्म में रह के और फिर यूज़ नहीं आ पाएगी। फिर उसके बाद होता है मेटाबॉलिज्म, जहाँ पे एंजाइम इंड्यूसर्स और इनिबिटर्स अपना कंपटीशन या इंट्रैक्शंस करवा सकते हैं। फिर है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन में भी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया प्रोबेनिसिड और पेनिसिलिन का, कि यहाँ पे भी ड्रग इंट्रैक्शंस किस तरीके से हो रहा है। तो ये कुछ फार्माकोकाइनेटिक तरीके हैं जिससे कि ड्रग इंट्रैक्शंस को देखा जाता है। फार्माकोडायनेमिक इंट्रैक्शंस की अगर अपन बात करते हैं तो फार्माकोडायनेमिक इंट्रैक्शंस आप देखोगे कि मोस्टली, जैसा कि हमने अभी लास्ट फ्यू चैप्टर्स में पढ़ा भी है, एंटागोनिज्म है, सिनर्जिज्म है, एडिटिव इफेक्ट है, सुपर एडिटिव इफेक्ट है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है या नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। तो एट द रिसेप्टर लेवल, एट द टिश्यू लेवल जो इनके बीच में आपस में इंट्रैक्शंस हो रहे हैं, सो दे आर बिकॉज ऑफ देयर फार्माकोडायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे एंटागोनिस्ट है, मॉर्फिन का एंटागोनिस्ट नैलॉक्सॉन है, तो नैलॉक्सॉन इज अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट जो जाएगा और मॉर्फिन के रिसेप्टर पे बैठेगा, वहाँ पे अटैच हो जाएगा एंड मॉर्फिन को अटैच नहीं होने देगा, एंड दिस वे इट विल प्रिवेंट द एक्शन ऑफ मॉर्फिन। सो ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म का एग्जाम्पल हो गया।
एडिटिव सुपर एडिटिव में मैंने आपको पार्किंसोनिज्म के मरीजों में लेवोडोपा कार्बिडोपा के एग्जाम्पल्स भी बताए हैं।